सबको नमस्कार। आज हमारे पास एक नया चैप्टर है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या सांख्यिकी कह सकते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट भी है और इसमें से क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। माध्यिका, माध्य, बहुलक क्या है, इनमें आपस में रिलेशन क्या है, बराबर इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, तो सबसे पहले देखिए एक आंकड़ा हमने ले लिया है। इस आंकड़े को आरोही क्रम में लिख दिया है। आरोही क्रम कहिए या असेंडिंग आर्डर कहिए, बढ़ते हुए क्रम यानी छोटे से बड़ा। इसको छोटे से बड़ा भी कहते हैं, छोटे से बड़ा। आरोही क्रम में लिख दिया हमने आंकड़े को। अब इस आरोही क्रम में जरा देखिए ध्यान से, इसमें 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13, ठीक, यानी ऊपर वाला ही लिखा गया है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट है, सबसे आसान पॉइंट है, बहुलक क्या है। बहुलक MODE मोड क्या होता है। अब इस आंकड़े का बहुलक क्या है। इस आंकड़े को सबसे पहले हमने आरोही या अवरोही, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम है आरोही या अवरोही, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में पहले लिख लीजिएगा। ये मैंने लिख दिया है, छोटे से बड़ा यानी आरोही क्रम में लिख दिया है। अब आपको इसमें देखिए कि कौन संख्या कितनी बार आई है। मैं देख रहा हूँ 20 एक बार आया, 18 भी एक बार आया, इस प्रकार से 10 भी एक बार आया, लेकिन 5 जो है 3 बार आया है और 4 2 बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 5। तो आंसर हो जाएगा आपका 5, यानी बहुलक हो जाएगा 5, यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो उसे बहुलक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है माध्यिका। माध्यिका, मीडियन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। माध्यिका क्या होता है, ध्यान रखिए, पदों की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 यानी विषम। अगर पदों की संख्या विषम हो, यदि पदों की संख्या विषम हो तो हम माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2वां पद, ठीक, n+1/2वां पद। इसका मतलब क्या है, यानी पदों की संख्या 13 है ना, तो 13 में एक जोड़िए और आधा कर दीजिए, यानी 7वां पद। अब 7वां पद इसमें खोजना, चलिए गिनते हैं, कहां से गिनेंगे, प्रारंभ से। 1 2 3 4 5 6 7, मौके पर 7 ही लिखा, यहां कुछ भी लिखा जा सकता था, इसी बात नहीं। तो यानी 7 जो है आपका माध्यिका हो जाएगा। अब आपने कहा कि ये थोड़ा समस्या हो रही समझने में, तो एक तरीका हमारे पास और है, जरा देखिए, ध्यान से। चलिए, बीच में कौन पड़ रहा है। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 इधर कर दीजिए, अब 1 2 3 4 5 6 इधर कर दीजिए, बीच में कौन पड़ा, तो उसे माध्यिका कह देंगे। माध्यिका हो जाएगा 7, यानी जो बीच में पड़ जाए बस। बताइए 5 अंगुलियों में कौन बीच में पड़ रहा है, ये तीसरी उंगली ने, तो 5 में आप एक जोड़िए, 6 का आधा करिए, 3 हो जाएगा, यानी तीसरी उंगली बीच वाली है। लेकिन अगर ये पदों की संख्या सम हो जाए, यानी आप अगर केयर करें तो इसमें मान लीजिए 20 ना होता, तब क्या होता। अगर 20 ना होता तो आप 3 और 2 5 इधर करते और 3 और 2 5 इधर, यानी 5 इधर और 5 इधर कर देते, तो 2 लोग बीच में पड़ जाते। तब ध्यान रखिएगा, अगर 4 ही यानी सम संख्या होगी तो 2 लोग बीच में पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यानी जब पदों की संख्या सम होगी, यहां पदों की संख्या कितनी है, 12 है, क्योंकि 20 हमने हटा दिया है, 12 लोग हैं, तो बीच में 2 लोग पड़ेंगे। तब माध्यिका कैसे निकालेंगे, तब माध्यिका निकालने का शॉर्टकट फार्मूला है, दोनों जो बीच में पड़ेंगे दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी 12 का आधा हो जाएगा 6। इस प्रकार से माध्यिका आप निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब पदों की संख्या सम होगी तब 2 बीच में मिलेंगे, 2 लोग, दोनों को जोड़ के आधा करिएगा। अब अगर पदों की संख्या विषम होगी तो एक ही बीच में पड़ेगा, और पदों की संख्या अगर सम होगी तो 2 लोग बीच में पड़ेंगे, और जब 2 लोग बीच में पड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा करना है।
अच्छा, अगला काम बचता है समांतर माध्य का। समांतर माध्य में आरोही अवरोही जैसी कोई बात नहीं है। समांतर माध्य, समांतर माध्य, चलिए अब ये कैसे निकालेंगे? आरोही अवरोही जैसी कोई बात नहीं है, इसका मतलब बस सिर्फ आपको सबको जोड़ना है। 10 + 5 + 7 + 4 + 4 + 5 2 13 15 17 5 18 और 20, सबको जोड़कर कितने पद हैं? 13 से भाग कर दीजिए। अगर सबको जोड़ेंगे तो 130 आएगा और उसमें 13 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, यानी आपका ये आंसर हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, या पहले सबसे पहले देख लीजिए कि माध्य माध्यिका और बहुलक में रिलेशन क्या है। माध्य माध्यिका और बहुलक में रिलेशन क्या है? माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध, संबंध क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। तो संबंध है बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × माध्य, ये संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी संबंध को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा दिया माध्य बराबर क्या होगा, तो माध्य बराबर होगा 3 × माध्यिका माइनस बहुलक बटे 2 हो जाएगा। ये भी फार्मूला सही है, इसी को पक्षांतर करके बनाया गया। अच्छा, अगर माध्यिका बराबर पूछ लिया, माध्यिका बराबर पूछ लिया आपसे, तब क्या होगा? इधर लाइए, बहुलक प्लस 2 × माध्य बटे 3, ये माध्यिका बराबर। अच्छा, लेकिन एक फार्मूला और लिखा जाता है बार बार कि बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 × माध्यिका माइनस माध्य, यानी पक्षांतर कर देंगे तो ये भी आपका फार्मूला बन जाएगा। तो तमाम तरीकों से लिखा जाता है, लेकिन फार्मूला एक ही यही है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला है कि कोई आंकड़ा मान लीजिए एग्जाम्पल में दे दिया है। मान लीजिए इस प्रकार से आपको दे दिया है 15 20 20 40 40 20 18 37, ये आंकड़ा दे दिया आपको। अगर इस आंकड़े को आप पद और बारंबारता में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? पद और बारंबारता में अगर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, पद कौन कौन है? पद को x से व्यक्त करते हैं, और बारंबारता जब लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, पद मान लीजिए 15 है, 20 है, 18 है, 20 है, 40 है, 37 है और 40 है। अगर आप देखें तो 15 एक बार आया है, 18 भी एक बार आया है, लेकिन 20 जो है 3 बार आया है, और 37 एक बार आया और 40 2 बार आया है। अच्छा, अब ध्यान रखिए, अगर मैं इसको टैली चिन्ह पर व्यक्त करूं, टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह दिखाना चाहूं, तो एक को हम लोग इस प्रकार से 1 पाई लिखते हैं, और अगर 2 लिखा गया है तो आप इस प्रकार से 2 लाइनें लगा देंगे, और 3 लिखना है तो 3 लाइनें लगा देंगे, 4 लिखना है तो 4 लाइन लगा देंगे। लेकिन जब 5 लिखना होगा तो 4 लाइनें लिखिएगा, लेकिन 1 लाइन इस प्रकार से हो जाएगी। अच्छा, 6 लिखना है तो 1 2 3
4 5 और 1 ही। इस प्रकार से लाइनें लगाना, ऐसे नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आप टैली चिन्ह दिखा सकते हैं। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी 1, अब 3 है, इस प्रकार से हो जाएगा। 1 है और ये 2 ही है, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। मान लीजिए कोई आंकड़ा और होता जिसमें जो है यहाँ पर 50 लिखा होता, यहाँ पर 7 लिखा होता, तब आप क्या करते, इस तरीके से आप करते, ऐसे 5 और 2 7 दिखा देते। ये टैली चिन्ह हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर आपसे परिसर पूछ ले, परिसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, परिसर क्या होगा, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो मान है उसी का डिफरेंस होता है। 40 माइनस 15 यानी कि 25 हो जाएगा। लेकिन परास एक अलग चीज है, ध्यान रखिएगा, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, चलिए, तो 40 माइनस 15 बटे 40 प्लस 15 को हम लोग परास कहते हैं। यानी सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर और सबसे बड़े सबसे छोटे के योगफल को अगर अनुपात ले लीजिए तो उसे परास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगला है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत का मतलब होता है इसमें आपको 2 लाइनें दिया रहेगा। चलिए मैं दोनों लाइनें बनाना भी सिखा देता हूं। चलिए, यही मान लीजिए आपके सामने है। चलिए, अब इनको दोनों लाइनें कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिए, ये पद है, पद को x लिखते हैं और बारंबारता को f से लिखते हैं। तो पद कौन कौन है, 7 है, 15 है, 20 है और 30 है, यही 4 पद हैं। तो 7 3 बार आया है और 15 जो है 1 बार, नहीं 2 बार आया है, और 20 2 बार आया है, और आपका 30 1 बार आया है। तो ये पद और बारंबारता हमने लिख दिया ऊपर से देखकर। 2 बार, 7 3 बार और 20 2 बार, 15 2 बार, ठीक है ना, सबको सही कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें पहला क्वेश्चन बनता बहुलक क्या है। बहुलक, अगर बहुलक निकालेंगे, बताइए कौन सी संख्या की सबसे ज्यादा बारंबारता है। तो मैं देख रहा हूं 7 सबसे अधिक बार आया है, इन सब में सबसे अधिक बार, उसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसकी बारंबारता, किस पद की सबसे अधिक बारंबारता है, तो 7 की बारंबारता सबसे ज्यादा 3। तो 3 हमारा आंसर नहीं होगा, 7 होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7 3 बार आया है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बनता है समांतर माध्य, लेकिन उसके लिए हमारे पास जगह चाहिए, तो हम यहां बना देते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिए। यहां पद लिखेंगे x में और बारंबारता लिखेंगे f में, और यहां f गुणे x होगा, ध्यान रखिएगा। पद 7 15 20 और 30 है और बारंबारता 3 2 2 और 1 है। 7 3 21, 15 दूनी 30, 20 दूना 40, 30 से कम 30, यानी गुणा कर देना बस। तो अगर इनको जोड़ लेंगे, यहां तक दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, जोड़िए तो 4 3 7, 7 3 10, 10 से 10 2 12, 121 होगा। 3 2 5, 2 7, 1 8। चलिए, इसको सिग्मा एफ बोलते हैं। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ है, एक्स बटे सिग्मा एफ है। इसको सिग्मा एफ बोलते हैं, इसको सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मीन्स जोड़ होता है, यानी 121 में आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो
8 कम 8 4 12, 8 पंजे 40, एक आया 8, तो 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 पंजे 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। समांतर माध्य मिल गया। लेकिन अब समांतर माध्य मिल गया, अब एक पॉइंट बचता है इसी में, माध्यिका। एक पॉइंट ये मिटाना पड़ेगा हमको, माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिए, बारंबारता हो गया। अब संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या होती है, इसको ऐसे लिख दीजिए 3, और 3 और 2 जोड़िए 5, 5 और 2 जोड़िए 7, 7 और 1 8, इसे संचयी बारंबारता कहते हैं। ये हमेशा इन दोनों का योग बराबर होगा। अगर ये सम है तो ध्यान दीजिए 2 पद होंगे जो बीच में पड़ेंगे, और अगर विषम होता तो सिर्फ एक पद पड़ता, विषम होता तो उसमें एक जोड़ के आधा कर देते। यानी अगर विषम है तो उसके लिए आप करते n इंटू n प्लस नहीं n प्लस 1/2 करते, और अगर सम है तो n/2 और n/2 प्लस 1, 2 पद होते हैं विषम वाले, बीच वाले। अच्छा, तो सम वाले में 2 पद मिलेंगे आपको, तो कौन कौन मिलेंगे, एक 8/2वां पद और एक ठो होगा 8/2 प्लस 1वां पद, बटे 2 करना रहेगा, यानी 4वां पद प्लस 5वां पद। अब 4वां 5वां है कहाँ बताइए, 4 और 5 लेकर ये 5 बैठा, क्योंकि 3 लेकर बैठ नहीं सकता है। तो अब इसको गोला करेंगे और सीधे आएंगे यहाँ पर पद पे पहुँचेंगे, तो 4वां 5वां दोनों लेके यही बैठा है, तो इसके सामने पद कौन है 15, तो 15 जो है 4वां भी होगा और 5वां भी 15 ही होगा, दोनों जोड़ के आधा करेंगे तो 15 मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 9 होता तो 9 में एक जोड़ के आधा कर देते, यानी 5, अब सिर्फ 15 लिख देते बस। ठीक है ना, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं।